हेलो। जी हाँ हेलो। हाँ, कौन? जी खाली हैं? नहीं भरे हैं। किस चीज़ से? आपको किससे बात करनी है? आपसे। क्या नाम है आपका? नाम हम छोड़िए, अब कुछ बात करनी कर सकते हैं ना। अरे बात छोड़िए, बात में क्या रखा है। जी भाई ये मैंने आपका आखिरी बार उठाया है फोन, ठीक है? तो अपना नाम बताइए, जो बात करना है कीजिए, वरना मैं फोन आपका काट के नंबर आपका आराम से कर दूंगा ब्लॉक। फिर आप आराम से कॉल करते रहिएगा। फिर आप सुसाइड कर लेंगे? नहीं, नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर आप जाके मेरे भाई बिना मुहर्रम के मातम करके आत्महत्या कर लीजिएगा। डर गए? अरे यार तुम लोग अरे बात भाई नहीं डरते कराते। तो तुम्हारे बाप से नहीं है, तुमसे कहाँ डरेंगे। फिर आया अख्तियार पहले ही कर लिए, ऐसी कोई बात नहीं चलो है। भाई ठीक है, हम रखने जा रहे हैं, फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है। नाम जो आदमी बताए ना, इतना डरपोक आदमी जो फोन भी कर रहा है, नाम भी नहीं बता रहा है, शर्म आनी चाहिए यार। तो भाई आप डर काहे रहे हैं? कुछ वैसी बात नहीं करेंगे, जो सवाल पूछेंगे वैसी बता करो देंगे। या ऐसी करो, जो बात करना है वो करो, लेकिन नाम तो बताओ अपना, ताकि हमें पता तो चले सामने वाला कौन है। अरे नाम बताएंगे तुरंत भाग जाओगे। अच्छा, नाम बताओगे तुरंत भाग जाओगे? चलो अच्छा। हेलो। जी हेलो। कुछ पूछ सकते हैं? कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, नाम बताइए। ये अख्तर रजा। हाँ बोलिए। तो क्या कहें कि चेहरों से बैठ जाए रजा का नाम सुनकर। हाँ रजा सुनकर कोई हुआ नहीं ना आपको? हाँ, कोई क्यों पूछे तेरी बात, रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो कितने रजा हैं जो मेरे भाई कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं? अब हर एक कुत्ते का नाम सुन के थोड़ी ना मेरे भाई अरे आदमी यार ऊपर बढ़ जाएगा। खुजली हो खैर चलिए, काम बताइए अपना। खुजली हो गई। नाम बताइए। अच्छा कौवा खाना कैसा है? कौवा खाना आला हजरत का फतवा है, फतावा नहीं नहीं रज़िया आप में। हमने हमने आपसे पूछा है। नहीं तो आप मेरे भाई आला हजरत के अंधे मुकल्लिद है ना, तो आला हजरत का फतवा है फतावा रज़िया में कि कौवा खाना हलाल है। कौन से जिले में? हवाला भाई दे। भाई फतावा रज़विया सफ़ा नंबर गालिबन 132 है, उसमें बाकायदा जो कौवे होते हैं वो मतलब कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है, किस्में जी उनकी कौन कौन सी होती है, तो आला हजरत ने उसमें थोड़ा बहुत बताया है और कहा है कि कौवा खाना वो जायज है, हलाल है। अरे भाई और हवे आपके में बात देवबंदी कर। लोग कहते हैं, जो मेरे भाई बरेलवियों के राइट हैंड है, वो कहते हैं कि कौवा खाना भी हलाल है और खाने पे सवाब भी मिलेगा। तो दोनों लोग के बाद मेरे भाई कौवा खाना वो लोग वो वो लोग छोड़िए, जायज है। आप आपके मतलब नजदीक क्या है? नहीं, हमें देवबंदी ना समझना, हम तो देवबंदी बरेलवी कादियानी इन सबको मेरे भाई एक ही समझते हैं। अरे ना भाई, आप लोग हाँ, एक हम उल्टा अहले मेरे चक्कर सुन्नत रखते हैं। असाबुल हदीस हैं, जिसको भाई तुम्हारे जो गौसे आजम है उन्होंने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे पहले बयान कर दिया है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले असर। तो हम वो अहले हदीस हैं। अच्छा। हमको गलती भी ना कर देना बरेलवी देवबंदी समझने की। अरे भाई बताए नहीं, आपके नजदीक थोड़ा बताइए, हम लोग के नजदीक में आपसे क्या हमने चीज? पूछा है ना। यही आपके नजदीक मतलब क्या? नहीं, हम लोग कौवा ववा नहीं खाते। जब मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बकरा मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कौवा क्यों खाएंगे। हाँ, अब जो ये खाते सवाल हैं? कर रहा है यही सवाल आला हजरत से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ खा सकते हैं, जायज है। हमको अब आला पता है हजरत भाई। भी कह रहे हैं खा सकते हैं, अशरफ अली थानवी भी कह भाई वो कह रहे हैं खा सकते हैं, तो आप बरेलवी देवबंदी लोग बेहतरीन 5 रुपए की कौवा बिरयानी खाइए, ऐश कीजिए, क्या दिक्कत है। अरे भाई रही हमने बात कब अहले बरेली हदीस की, बोला? तो अहले हदीस कौवा उवा नहीं खाते हैं। भाई हमने बोला मैं बरेली हूँ। हम्म। मैंने बोला मैं बरेली हूँ। तो मैंने आपको कब बोला बरेलवी हो? अभी आप बरेली बरेली करके बोल रहे हैं। हम्म। अभी आप तो बरेली बोल रहे हैं कब से। हाँ, तो मैं तो देवबंदी भी बोल रहा हूँ, तो आपने देवबंदी को अपने ऊपर क्यों नहीं लिया?
अख्तर आपका पहले नाम है ना, बदल अख्तर रजा। तो भाई जो ये रजा होते हैं देवबंदी लोग होने लगे क्या आप रजा? चलिए भाई ठीक है, यानी कि आपका अहमद रजा माजल्ला वो देवबंदी था, यानी कि वहाबी था, यानी कि उसके फतवे से वो खुद काफिर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे भाई हम लोग इमाम जो हैं उनके निस्बत से हम लोग रजा नहीं लगा बस बस ढीले पड़ गए। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरा नाम सुन के भाग जाओगे, ये करोगे। बेटा तुम सब बरेलवी हो, क्यों अपनी औकात भूल जाते हो? ठीक है, बरेलवी खाली एक मेरे भाई एक होता नहीं है झुंझुना खिलौना, वो खाली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उससे खेलते हैं। तो गलती से भी मेरे भाई फोन किया करो तो कोई इल्मी सवाल पूछा करो। और कुछ पूछ सकते हैं? अरे बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन भाई इतना बता दीजिए, हमको अपना इमाम मान के पूछ रहे हैं या अपना आलिम मान के पूछ रहे हैं? अरे यार कैसी बतिया रहे हैं आप? तो अजीब अजीब हो मेरे भाई, मतलब भाई आप हमसे दीनी बातें पूछ रहे हैं तो गोया या तो आप हमको आलिम मानते हैं या तो अपना इमाम मानते हैं। जब आप सवाल का जवाब देंगे उस पर ना फैसला होगा। नहीं तो सवाल का जवाब तो एक दे दिया ना। ये तो मतलब कौवा खाना हलाल है, ये आला हजरत के नजदीक भी है और मौलाना अशरफ अली थानवी के नजदीक भी है। तो वही हमने फर्क इतना है कि अशरफ अली थानवी कहते हैं कि कौवा खाना हलाल भी है और खाने पे सवाब भी मिलेगा, जवाब दिया है बस बस उसी और पे आला हजरत कहते हैं नहीं खाना जायज है। अल्लाह अल्लाह का जो हमने नहीं पढ़ा है, अशरफ अली थानवी का मैंने देखा। आप लोग अपना पढ़ते कहाँ हो? आप लोग तो दूसरे की उंगली करते रहते हो। दूसरों की क्या गंदगी है वो ढूंढते हो, खुद के घर में कितना मेरे भाई संडास भरी हुई है उसको कभी नहीं साफ करोगे। आला हजरत के जिस दिन सारे फतवे पढ़ लोगे ना, आला भाई हजरत को जिंदगी बताएंगे में कभी मेरे भाई आला नहीं कहोगे, अदना कहोगे, अदना। भाई वो तो भाई बुरा ना माने तो उससे तो नहीं बुरा ना मानो, होली है, ये सब बातें आप अपने मोहल्ले में कीजिएगा। दरगाह मजार पे आप लोग जब जाते हैं होली खेलने, ठीक है, देवा शरीफ में, तो वहाँ कहिएगा कि भैया बुरा ना मानो होली है। हम क्यों बुरा माने? हम कभी नहीं गए। हम दरगाह मजार थोड़ी ना जाते हैं। देवा शरीफ हम कभी नहीं गए भाई। आप से नहीं गए हैं तो कोई ना कोई तो आपके खानदान में गया ही होगा। जी खानदान का बता नहीं सकते। हाँ आप पता नहीं लावारिस आदमी, आपको अपने खानदान का क्या पता। खैर आगे बताइए। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है जी। हम इतने कायदे से आपसे बात कर रहे थे, आप कहाँ गलत कर चले जा रहे भाई आपने शुरुआत में ही अपना मतलब जो पावर था वो मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की थी ना, कि मेरा नाम अख्तर रजा है, नाम नहीं बताएंगे, नाम सुन लोगे तो भाग जाओगे। तो भाई हमने कहा देखें भाई कैसे भागते हैं क्या है। मतलब ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और भैया निकला कुत्ता। अरे मेरे भाई थोड़ी थोड़ी तेज और हंसी है। हंस लिया? अच्छा हंसी बहुत पसंद है भाई। अब ऐसा ना करना कि तुमको हमसे प्यार हो जाए और अपनी मेरे भाई बहन की शादी आदि हमसे फिक्स करवा दो। भाई हम पहले इनकार किए दे रहे हैं, निकाह अगर करेंगे तो सिंपल सुन्नत तरीके से करेंगे, कोई दहेज नहीं। अगर राजी हो तो भाई हम आपकी बहन से निकाह करने को तैयार है। ऐसे भी सारे लोग जानते हैं अफ्फू खान बरेलवियों का दूल्हा भाई, तो कोई बात नहीं है, एक और बरेलवी मिल जाएगा उसका भी दूल्हा भाई बन जाएंगे। भाई मैं कब बोला बरेली? हम काहे को मुझे जबरी बरेली बना दे? अरे भाई तुम क्या हो वो सब हमें पता है, ठीक है। अख्तर रजा, तो ये जो रजा है, रजा क्या होता है? अहमद रजा के आला नस्ल के जो डॉगी होते हैं उनको कहते हैं रजा, क्योंकि अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो एक रजा जो कुत्ता है बड़ा, बाकी जो छोटे रजा है वो मेरे भाई कुत्ते के पिल्ले हुए। तो ये कुत्ता पिल्ले का जो जोड़ी है यही सब तो रजा रजा है। और उर्दू में इसको बोलते हैं रजा, अरबी में तो एक्चुअल जो नाम है वो है रिजा, अहमद रिजा खान। वो छोड़िए, मतलब आला हज़रत ने कहाँ पे लिखा है? क्या पढ़िए पूरा वो, ये भी जो आप बोल रहे हैं। अनवारे रजा सफा नंबर 238, आला हजरत फाजिले बरेलवी उर्फ इमाम अहमद रजा खान साहब वो इरशाद फरमाते हैं मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और हदायत बख्शीश सफा नंबर 44 पे वो बकायदा शायराना अंदाज में खुद को कुत्ता कहते हैं। और वो ये कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और
उनकी बाकी मेरे भाई किताबों में साफ साफ उतरा हुआ है कि वो क्या है, वो मदीना के कुत्ते हैं, सगे मदीना है। बाकी उनके मानने वाले मुरीद क्या कहते हैं कि हम गौस के कुत्ते हैं, ख्वाजा के कुत्ते हैं, इसके कुत्ते हैं, उसके कुत्ते। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी कि जो बरेलवी आदमी होते हैं वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम गौस के, भाई हम कुत्ता है, लेकिन जो बरेलवी औरतें वो अपने आप को कुतिया बोलती हैं कि नहीं, कि हम गौस की कुतिया है? आपने कभी किसी बरेली से पूछा कि आप किस निस्बत से करते हैं? हाँ पूछा है ना, वो कहते हैं कुत्ता जो होता है ईमानदार होता है, वफादार होता है, वफादारी की निस्बत है। हम खुद कहते हैं अंग्रेजों के वफादार हैं कुत्ते। भाई जो बरेलवी कुत्ते हैं वो अंग्रेजों के मेरे भाई कलवे चाटने वाले ईमानदार वफादार हैं, इस माने में कुत्ते हैं वो। कौन रियाल की ज़कात खाता है वो हम लोग को अच्छा पता है, वो सब नहीं, रियाल की ज़कात तो मेरे भाई बरेलवी खाते हैं। बरेलवी वहाँ जाते हैं सऊदी अरब और वहीं पे मेरे भाई भिखारी बन जाते हैं, कहते हैं बस दे दो हमको, बस वहाँ से रियाल भीख मांग मांग के इंडिया में भेजते हैं अपने घर पे। और फिर इंडिया आने के बाद कहते हैं सारे सऊदी में तो वहाबी है सब, तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भैया आप लोगों का काम नहीं, अच्छा सऊदी अरब अगर इतनी खराब है, बुरा है, रियाल वहाँ अच्छे नहीं है, तो वहाँ कमाने के लिए कहा जाते हो? और कमाने के लिए तो छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों माँ बाप को जहाज पे बैठा बैठा के सऊदी अरब काहे के लिए भाई को लेके जाते हो? क्या अम्मी जान उम्रा कर लो, हज कर लो। जब वहाँ का इमाम नहीं सही है, वहाँ का अकीदा नहीं सही है, वहाँ के लोग नहीं सही है, वहाँ का रियाल नहीं सही है, तो क्यों जाते हो? क्या तुम्हारी अम्मा भाई ने जहाज पे मतलब वो बैठने की लालची ने क्या है? अच्छा ये बताइए जी भौकिए, आप लोग सऊदी अरब क्यों कहते हैं? वो सऊदी अरब कहते हैं तो क्या कहें? आपका स्टार सऊद अब्बा था कहाँ? नहीं, आला हजरत के बाप का था। हम कितने अच्छे से बात कर रहे थे, आप कुछ वो सुनना चाह रहे हैं? तो भाई हम भी तो अच्छे से पूछ रहे हैं, सऊदी अरब क्या आला हजरत के बाप का था, उनके दादा का था, उनके परदादा का था, किसका था भाई सऊदी अरब? अरे यार अरब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह किया था पूरा अरब। उसके बाद हमारे सहाबा, फिर ताबाइन, फिर तबे ताबाइन, फिर आले सऊद वालों ने आके उसकी मेरे भाई हुकूमत ली, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सारी देख रेख की, तो उसका नाम मेरे भाई पड़ गया सऊदी अरब। नाम में क्या रखा है, नाम चाहे उसका कुछ भी रखो, वहाँ पे हो क्या रहा है वो असल है, ठीक है? लेकिन तुम लोग नाम के पीछे ज्यादा भागते हो, अमाल के पीछे नहीं भागते हो। हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, जब हो जाएगा बता देंगे, लूटा लेके आ जाना। अच्छा अभी नहीं हुआ है आपका? अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना, जब होगा बता देंगे, लोटा लेके आ जाना। अब तो मेरे भाई अब 4 गुलामी करना मेरी तो क्या दिक्कत है भाई। चलो आज से अफ्फू खान तुम्हारा इमाम हो गया, आज से तुम मेरे बन गए हो मुकल्लिद, ठीक है? जो तुम्हारे इमाम साहब पीर साहब कहेंगे वो हमारी बात मान लेना, ठीक? अच्छा, यानी इमाम हम लोग बना सकते हैं और मुकल्लिद हो सकते हैं? बिल्कुल, मुकल्लिद तो बनना ही पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि मेरे भाई कुरान हदीस तो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, तो किसी न किसी इमाम की तो अंधी पैरवी करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि अपने झोला छाप मेरे भाई इमामों की पैरवी करो, इससे अच्छा मेरी पैरवी कर लो, क्या दिक्कत है? और हम तो ऐसे इमाम होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें जो मसला बताएंगे दलाइल से बताएंगे, बिना दलील के नहीं कि आग बंद करके मान लो। भाई अपने ही फतवे से अब नहीं काफिर हो जाओगे, अभी बोलते हो यार मतलब तकलीद करना है, कुफर है। अपने फतवे से खुद को काफिर, चलिए आला हज़रत के फतवे से उसको काफिर करे? हाँ कैसा बात कर रहे हैं यार तुम भी। आला हज़रत के फतवे से आला हज़रत को मेरे भाई काफिर साबित कर दें अभी 1 मिनट में? जाओ बेटा पहले अपने आप को बताइए तो, साबित करो, बाद में काफिर साबित करो। चलिए भाई, इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी उर्फ आला हजरत, वो दो मेरे भाई अपनी उतारते हैं किताबों में, और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश की तारीख है, एक में लिखते हैं 8 रबी अव्वल, ठीक? एक किताब में लिखते हैं 8 रबी अव्वल, और दूसरी किताब में वो फरमाते हैं वसाया शरीफ में इमाम अहमद रजा खान साहब कि मेरा दीन और मेरा जो मजहब है, जो मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर अमल करना
वो हर फर्ज से भी अहम फर्ज है। ठीक, तो यानी कि आला हजरत के नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख पैदाइश है वो है 8 रबी अव्वल, जिसका हवाला है फतावा रजविया। अब जो दूसरे बरेलवी आलिम है उनका नाम है नईमुद्दीन मुरादाबादी। वो अपनी, मेरे भाई जो उनकी खुद की एक मेरे भाई किताब है उसका नाम है अस-सवारिलमुल हिंदिया। उसमें लिखते हैं कि आला हजरत का जो अगर हम अकीदा ना हो तो वो काफिर है। ठीक, तो अब हमें आप बताइए, आला हजरत वो ये कहते हैं कि 8 रबी अव्वल अल्लाह के नबी पैदा हुए, और बरेलवी कहते हैं कि 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। यानी कि या तो आला हजरत झूठा या तो बरेलवी झूठे। और जो बरेलवी आलिम है नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने अपनी किताब में साफ उतार दिया है कि जो आला हजरत का वो हम अकीदा ना हो तो हम उससे काफिर जानते हैं। यानी कि तमाम बरेलवी काफिर हो गए आला हजरत के फतवे से। अब बताइए, हो गया आपका। और जो गौसे पाक हैं माज़अल्लाह उनको काफिर बना दिया आप लोगों ने। जो गौसे पाक हैं शेख अब्दुल कादिर ठीक जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में उतारते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश है 10 मुहर्रम। यानी कि वो भी आला हजरत के जो हम अकीदा है वो नहीं है, तो क्या माज़अल्लाह वो भी काफिर हो गए? तो भाई ये देखिए, ये है आप लोगों की हकीकत। एक जगह कुछ और कहते हो, दूसरी जगह कुछ और कहते हो, तीसरी जगह कुछ और, चौथी जगह कुछ और। कहाँ कहाँ तक भागोगे भाई? आला हजरत ने और तुम्हें बरेलवी उल्लू माओ ने तुम झोला छाप आवाम को ऐसा अटका रखा है कि जहाँ जाओगे वहाँ अपना मुंह काला करवाओगे। अच्छा भाई, मैं आपके आला हजरत कह रहे हैं 8 रबी अव्वल को अल्लाह के नबी पैदा हुए, बरेलवी आलिम कह रहा है कि नहीं 12 रबी अव्वल को पैदा हुए, तीसरा बरेलवी आलिम कह रहा है कि जो आला हजरत के अकीदे को ना माने वो काफिर है, गौसे आजम कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम को पैदा हुए। तो क्या मामला क्या चल रहा है? ये क्या दीन की है भाई? बना रखे हो खिचड़ी, ये मिली जुली सरकार की जो खिचड़ी पका रखे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो आप क्या भैया साथ सुनेंगे क्या? सुनेंगे। हाँ बोलिए। आप हजरत गौसे आजम को क्या मानते हैं? हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं, लेकिन गौसे आजम नहीं मानते। हमारे वहाँ गौस सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। हम उनको अल्लाह सुब्हानो तआला का एक नेक वली मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब सुन्नत पे थे और उस तरह नमाज पढ़ते थे जैसे अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो शेख अब्दुल कादिर ठीक है, वो खुद मेरे भाई नमाज पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। नाक के ऊपर हाथ बांधते थे, रफुलदैन करते थे, आमीन जोर से पढ़ते थे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, कुरान हदीस को मानते थे, फिक में अहमद बिन हम्बल ठीक है उनकी फिक को मानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अहले हदीस थे, और अहले हदीस ही अल्लाह का वली हो भी सकता है। कोई बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, शिया कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अगर वाकई हकीकी कोई अल्लाह का वली होगा तो वो होगा अहले सुन्नत, अहले हदीस। अहले हदीस के सिवा अल्लाह का वली कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? आप जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीफ करते हैं? आप इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीफ करते हैं? कौन? आप। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद अपने दौर में फतवा दे दिया था कि दीन में किसी की तकलीद ना करना, ना इमाम औज़ाई, ना इमाम शाफ़ई, ना इमाम फला, ना इमाम फला। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब खुद फतवा दे दिया कि दीन में किसी की तकलीफ ना करना, ना मेरी ना बाकी की, तो फिर हम उनकी तकलीफ कैसे कर सकते हैं? अजीब पागल आदमी। गौसे आजम तो तकलीफ कर देते हैं भाई। अगर ये साबित कर दो तो मेरे से 5,000 रुपए का नगद इनाम मेरे से ले जाओ।
अगर वाकई तुम्हारी अम्मी जान वो नेक है और तुम्हारे अब्बा जान एक हैं, तो एक दलील दे दो कि जो गौसे आजम थे मुखल्लिद थे। भोग लो बेटा, भोग लो, भोग लो, हो गया। कोई क्यों पूछे तेरी बात तेरे रज़ा, तुझसे डॉगी हजार फिरते हैं। तो भोगना तो मेरे पे डॉगियों का काम होता है। हमने तो जितने जुम्मे कहे, जितनी बात कही है, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई दलाल भी है। तुम्हारे घर के हवाले से अब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो मेरी क्या गलती उसमें? सिर्फ हवा में बात करो, मैंने पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से? अरे तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, तो क्यों फोन किया था? तुमको मालूम नहीं है कि अफू खान के पास फोन करने से पहले कितना इल्म हासिल करना चाहिए? तो पहले इल्म हासिल कर लेते, बेसिक बुनियादी बातें जान लेते, उसके बाद फोन करते। तुम बात मेरे भाई सो के उठ के ना मुंह धोया, ना मेरे भाई अपना पिछवाड़ा धोया, बस अफू खान को फोन कर दिया। अरे पहले होश में आओ, मुंह पे पानी की छींटे मार लो, इल्म हासिल कर लो 8-10 साल, उसके बाद मेरे भाई हिम्मत हो तो फोन करना। जाहिल आदमी हो गया। अबे जब तुम्हारे बरेलवी अल्लामा भागते हैं, तुम्हारा लैपटॉप बाबा भागता है, तुम्हारा सूफी कलीम हानफी रिजवी गाली शाह बाबा कल्लू मल कोयले वाला भागता है, तुम्हारा अल्लामा अहमद नकबंदी वो भागता है, तुम्हारा हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी वो भागता है, जितने बरेलवी उल्लू माँ हैं जो नाम निहाद मेरे भाई अपने आप को अल्लामा बने हुए हैं, सब तो अफू खान के नाम से भागते हैं। जब उनकी औकात नहीं है बात करने की, तो तुम कहाँ से मियां मसूर की दाल पैदा हो गए? है ना, वो तो दिख गया कि इलाहाबाद में कौन भाग गया बेटा। हाँ दिख गया था ना इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में तो लैपटॉप बाबा ही भाई आपको दिखा था, तो माशाल्लाह आपने मान लिया कि आपको दिख गया कि वो भाग गया था। अल्हम्दुलिल्लाह।